किसान भाइयों, धान की फसल में सबसे बढ़िया रिजल्ट देने वाली 7 प्रकार की खरपतवार नाशक दवाइयों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। इनमें 4 दवाइयां तो ऐसी हैं जो घास को उगने से रोकती हैं और 2 दवाइयां ऐसी हैं जो घास उगने के बाद में हम स्प्रे कर सकते हैं और 1 दवाई ऐसी है जो घास उगने के बाद में अगर हम स्प्रे कर देंगे तो उगे हुए घास को खत्म करेगी और घास को उगने से भी रोकेगी। यानी कि ये दवाई डबल बेनिफिट देगी। सबसे कम डोज है इसकी और सबसे कम खर्चा भी इसका आता है। और 3 दवाइयां इनमें ऐसी हैं जो डीएसआर धान में भी अच्छी कामयाब है। तो एक एक करके इनके बारे में चलिए डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर है फर्टिला क्लोर, जो ज्यादातर किसान भाई यूज करते हैं। ये एक प्रकार का प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है। ये पर्टिला क्लोर 50% में भी आता है और पर्टिला क्लोर 37% में भी आता है। इन दोनों में काफी अंतर है जिसको ज्यादातर किसान भाई नहीं जानते। तो मैं आपको बता देता हूं कि 50% जो पर्टिला क्लोर है ये सिजेंटा का रिफिट के नाम से आता है और जो 37% वाला पर्टिला क्लोर आता है वो सिजेंटा का रिफिट प्लस के नाम से आता है। चाहे तो पर्टिला क्लोर 50% में हो चाहे 37% में, इन दोनों का ही स्प्रे आपको धान की रोपाई करने के 3 दिन के बाद में करना जरूरी होता है। यानी कि जैसे कि आज आपने कद्दू किया, अगले दिन धान की रोपाई करी या फिर नहीं हो पाई तो तीसरे दिन अगर आपने धान की रोपाई करी तो चौथे दिन आपको सुबह तो हर हालत में पर्टिला क्लोर का स्प्रे करना पड़ेगा। अगर आपने 3 दिन से बाद में अगर स्प्रे करी, 4 दिन से बाद में स्प्रे करी तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा। खरपतवार जो है, जो घास है वो उगाता है। तो इस बात का ध्यान रखना, 3 दिन के अंदर आपको स्प्रे करना है पर्टिला क्लोर का, चाहे 50% हो चाहे 37% हो। जो 50% है रिफिट के नाम से आता है, ये ऑयल बेस होता है, यानी कि पानी के ऊपर परत बनाता है, लेयर बनाता है। और अगर बारिश आ जाती है, पानी खेत से बाहर चला जाता है तो इसका रिजल्ट कम हो जाता है, घास उग सकता है। और इसकी डोज की बात करें तो 600 ml एकड़ का डालना होता है। लेकिन जो 37 वाला पर्टिला क्लोर है ये थोड़ा सा अलग है। ये वाटर बेस्ड होता है, मिट्टी के ऊपर इसकी परत बनती है नीचे जाकर और जब तक ये परत नहीं टूटेगी खरपतवार नहीं उगेगा। अगर पानी खेत का बाहर निकल जाता है ज्यादा बारिश की वजह से तो भी इसका 100% आपको रिजल्ट मिलता है, घास नहीं उगेगा। इसकी डोज की बात करें तो 750 ml 1 एकड़ में इसकी डोज रहती है। यानी कि जो रिफिट है 50% में पर्टिला क्लोर आता है वो 600 ml एकड़ का डालना होता है। लेकिन जो 37% में पर्टिला क्लोर आता है जो रिफिट प्लस के नाम से मिलेगा आपको सिजेंटा कंपनी का, इसकी डोज 750 ml एकड़ की होती है, यानी कि 50% वाले से ज्यादा होती है। ये ध्यान रखना आपको। 37% वाली जो पर्टिला क्लोर है वो ज्यादा बेहतर होगी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। अगर पानी खेत में ज्यादा हो गया, बाहर निकल गया तो भी इसका रिजल्ट पूरा मिलेगा, क्योंकि ये वाटर बेस्ड है, जमीन के ऊपर इसकी मिट्टी के ऊपर जाकर परत बनती है। अगर आपके खेत में मोथा घास होता है तो उसके लिए आप 60 से 80 ग्राम तक जो साथी के नाम से दवाई आती है वो भी मिक्स कर सकते हो, चाहे रिफिट हो चाहे रिफिट प्लस हो, दोनों के साथ में इनको मिक्स कर सकते हैं। तो ये तो आप पर्टिला क्लोर। इसके बाद में नंबर 2 पर मैंने लिया है क्रिस्टल का, जो सिकोसा के नाम से आता है। ये भी प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है, यानी कि उगने से पहले आपको स्प्रे करना है। ये घास को उगने नहीं देता। लेकिन जो पर्टिला क्लोर है वो 3 दिन तक आपको स्प्रे करना पड़ता है। और जो यहाँ पर नंबर 2 पर क्रिस्टल का सिकोसा मैंने आपको बताया, ये आप धान की रोपाई के बाद में 5 दिन तक भी, यानी कि कद्दू करने के बाद में 5 दिन तक भी स्प्रे कर सकते हैं। 2 दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। जो क्रिस्टल का सिकोसा है इसके अंदर बेनसल्फिरोन मिथाइल 4.8% में आता है और इसके अंदर इसके साथ में जो दूसरा टेक्निकल आता है वो पर्टिला क्लोर ही मिलेगा 48% में। तो इसमें 2 टेक्निकल आते हैं, डबल तरीके से, डबल जो है खरपतवार के ऊपर 2 रिमार करता है, 2 अटैक करता है और सभी प्रकार के घास को ये खत्म कर देगा, चाहे उसमें मोथा ही क्यों ना हो। तो ये मिट्टी के ऊपर भी डबल लेयर बनाता है, यानी कि एक तो लेयर मिट्टी के ऊपर बनाएगा और एक लेयर बनाएगा ऊपर पानी के ऊपर। तो इसकी डोज की बात करें तो 500 ml 1 एकड़ में इसकी डोज आपको डालनी है। नंबर 3 पर जो हर्बिसाइड है वो कोर्टेवा का कोरियन के नाम से आता है। इसको कोरियन भी बोलते हैं, कोरियन के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी प्री इमर्जेंट हर्बिसाइड है, सिस्टमिक तरीके से काम करता है।
इसके अंदर पिनोक्सुलाम 0.97% में आता है, यानी कि लगभग 1% के आसपास होता है। दूसरा टेक्निकल इसमें होता है बूटाक्लोर, जो कि आप जरूर जानते होंगे, 38.8% में होता है। इसी फॉर्मुलेशन में ये रहता है। तो इसका स्प्रे या फिर इसका छिड़काव आप 7 दिन तक कर सकते हैं, तो भी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। यानी कि जो 2 नंबर पर मैंने आपको क्रिस्टल का शिकोसा बताया था, उससे भी आपको 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। यानी कि कद्दू करने के 7वें दिन तक भी आप इसका छिड़काव कर सकते हो, जो कोल्टेवा का कोरियन के नाम से आता है। ये मिट्टी के ऊपर परत बनाता है, जब तक परत नहीं टूटेगी खरपतवार नहीं उगेगा। इसकी डोज रहेगी 800 ml 1 एकड़ के हिसाब से। इसके बाद में 4 नंबर पर है बूटाक्लोर, और बूटाक्लोर को आप बखूबी जानते होंगे, तो 50% में आता है, लेकिन 2 अलग अलग फॉर्मुलेशन में देखने को मिलेगा। एक तो 50% EW फॉर्मुलेशन में आता है, दूसरा 50% इसी फॉर्मुलेशन में आता है। इनमें काफी अंतर है, इनके कलर में भी अंतर है और इनके रिजल्ट में भी अंतर है। कौन सा करना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो बूटाक्लोर है ये प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है, सिस्टमिक तरीके से काम करता है, यानी कि खरपतवार को उगने से रोकता है। तो 3 दिन के अंदर आपको इसका स्प्रे करना चाहिए, तभी इसका अच्छा रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। जो 50% इसी फॉर्मुलेशन में आता है, ये देखने में पेट्रोल जैसा होता है, लेकिन जो 50% EW फॉर्मुलेशन में आता है, ये दूध जैसा देखने में होता है, दूध जैसा आपको गाढ़ा दिखाई देता है। लेकिन जो 50% EW में आता है, जो दूध जैसा मैंने आपको बताया, यही बूटाक्लोर जो दवाई है वो बढ़िया रहती है, इसका रिजल्ट बढ़िया आता है। और इसकी डोज आपको जो देनी है वो दोनों की 1200 ml 1 एकड़ में इनकी डोज आपको देनी चाहिए, डालनी चाहिए। एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, अगर आपने पिछले साल बूटाक्लोर डाली थी तो अब की बार आपको पर्टिलाक्लोर डालना चाहिए, और अगर आपने पिछली बार पर्टिलाक्लोर डाली थी तो इस बार आपको बूटाक्लोर जो दवाई है वो डालनी चाहिए। यानी कि दवाई को अदल बदल कर डालना चाहिए। उसका रिजल्ट अगर हम बार बार डालते हैं अपने खेत में तो उसका रिजल्ट कम होता चला जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये इंसेक्टिसाइड के केस में भी लागू होती है और यहाँ पर हर्बिसाइड के केस में भी लागू होती है। तो ये बहुत काम की बात है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो अगर आपके खेत में मोथा घास होता है तो जो साथी के नाम से मैंने आपको हर्बिसाइड बताया थोड़ी देर पहले, वो भी आपको इसमें मिक्स कर लेना है। 60 से लेकर 80 ग्राम तक आप इसमें मिक्स कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए। इसके बाद में PI कंपनी का इकेट्सू के नाम से आता है। ये पोस्ट इमरजेंट है, यानी कि धान में अगर घास उग गया है तो उगे हुए घास को खत्म करने के लिए हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। सिस्टमिक तरीके से काम करता है, काफी बढ़िया रिजल्ट देता है। और DSR में भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो, यानी अगर आपने धान की सीधी बिजाई करी है तो उसमें भी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका रिजल्ट बढ़िया आता है, क्योंकि इसके अंदर 3 टेक्निकल हैं। बिस्पायरीबैक सोडियम इसमें 38% है, इसके साथ में क्लोरीमुरोन इथाइल इसमें 2.5% में है, और इसके साथ में मेट सल्फ्यूरोन मिथाइल 2.5% में मिलेगा WW या फिर WG फॉर्मुलेशन के साथ में। तो सभी प्रकार के घास को ये खत्म करता है, कंट्रोल करता है। जिसमें चाहे मोथा घास हो तो भी उसके ऊपर भी ये काम करेगा। पोस्ट इमरजेंट हर्बिसाइड का स्प्रे आपको धान में जो हम रोपाई करते हैं उसमें तो 10 से 15 दिन के आसपास आपको स्प्रे करना चाहिए। एक 15 दिन का आंकड़ा आप मान सकते हो रोपाई के बाद में। या फिर आपको ये देखना है कि धान में 2 से लेकर 5 पत्ती की अवस्था तक अगर आपके खेत में घास आपको दिखाई देता है तो आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। अगर घास बड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता। अगर हम दवाई की डोज बढ़ा देते हैं तो धान की बढ़वार रुक जाती है, लेकिन फिर भी घास नहीं जाता। तो उससे बचने के लिए टाइम के ऊपर आपको खरपतवार नाशक का स्प्रे करना चाहिए। अगर आपने DSR किया है, यानी कि धान की सीधी बिजाई करी है, तो आप 15 से लेकर 25 दिन के बीच में खरपतवार नाशक का स्प्रे कर सकते हो। वही जब आपको खेत में 2 से 5 पत्तियों तक घास दिखाई देता है तो आपको स्प्रे कर देना चाहिए। चाहे आपने धान की रोपाई करी है, चाहे आपने सीधी बिजाई करी है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। डोज की अगर हम बात करें, जो PI की इकेट्सू मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी डोज काफ़ी कम रहती है।
40 ग्राम 1 एकड़ में इसकी डोज रहती है और डीएसआर में भी इसकी डोज सेम रहेगी। इसके बाद में 6 नंबर पर जो दवाई है ये कोर्टेवा की नोलेक्ट के नाम से आती है, आप इसको बखूबी जानते होंगे। पोस्ट इमरजेंट हेर्बिसाइड है, यानी कि घास उगने के बाद में हम इसका स्प्रे करते हैं, उगने के बाद में घास को खत्म करने के लिए हम ये डालते हैं। ये सिस्टमिक तरीके से काम करता है। इसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं, फ्लोरपारेक्सिफेन बेंजाइल 2.13% में और इसके अलावा साइलोफोप बुटाइल 10.64% इसी फॉर्मुलेशन में। काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं इनके टेक्निकल के। तो जो कोर्टेवा की नोलेक्ट है ये डीएसआर में भी आप कर सकते हो। आपने अगर धान की सीधी बिजाई करी है तो उसमें भी आप डाल सकते हो, स्प्रे कर सकते हो, बढ़िया रिजल्ट आता है इसका, डीएसआर में भी कामयाब है और सभी प्रकार के घास को खत्म करती है। मोथा के ऊपर भी काम करेगी, मोथा को भी कंट्रोल करेगी। खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए स्प्रे करने से पहले, ये चीज आप ध्यान देना। स्प्रे करने के 24 घंटे के बाद में आपको पानी देना पड़ेगा, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। 2 घंटे में काम करना शुरू कर देता है, यानी कि इसका असर जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए स्प्रे करने के 1-2 घंटे के बाद में बारिश हो जाती है तो भी इसका पूरा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये प्रॉपर तरीके से घास के ऊपर काम करेगा, खत्म करेगा। अगर 1-2 घंटे में बारिश हो जाएगी तो आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे, ये काफी अच्छी चीज है। इसकी डोज की अगर हम बात करें तो 500 ml दवाई 1 एकड़ में आपको डालनी चाहिए। 150 लीटर पानी की मात्रा आपको 1 एकड़ में रखनी है। इसके बाद में 7वें नंबर पर दवाई है कोर्टेवा की आलमिक्स के नाम से आती है। काफ़ी सस्ती दवाई है, पाउच के अंदर आती है, पुड़िया के अंदर आती है और सबसे कम डोज होती है इसकी। डीएसआर में भी काफ़ी अच्छी कामयाब है, यानी धान की सीधी बिजाई अगर आपने करी है, डीएसआर विधि से बिजाई करी है तो भी आप इसका स्प्रे कर सकते हो। घास में बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट देगी, घास को खत्म करेगी। ये प्री इमरजेंस भी है और पोस्ट इमरजेंस भी है, यानी कि 2 प्रकार से काम करती है। एक तो उगे हुए घास को खत्म करती है, दूसरा घास को उगने से भी रोकती है। तो इसके डबल बेनिफिट हैं, सस्ती दवाई भी है, इसकी डोज भी कम है। इसके अंदर 2 टेक्निकल आते हैं, क्लोरीमुरोनिथाइल 10%, मेड सल्फ्यूरोन मिथाइल इसमें 10% रहेगा। WWP यानी कि WW और WP फॉर्मुलेशन में आपको देखने को मिलती है। सभी प्रकार के घास को खत्म करेगी, चाहे चौड़ी पत्ती का हो, चाहे संकरी पतली लंबी पत्ती वाला घास हो। तो घास के ऊपर जब 2-4 पत्ती की अवस्था में घास होता है उस टाइम पर आपको स्प्रे करना चाहिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरी दवा के साथ में भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। काफ़ी किसान भाई अलग अलग दवाइयों के साथ में मिक्स करके भी इसको डालते हैं, जिसका जैसा अनुभव है वैसा किसान भाई इसको मिक्स करके डाल रहे हैं। लेकिन इसकी जो डोज रहती है वो 8 ग्राम 1 एकड़ में रहती है, सबसे कम डोज है। डीएसआर में भी इसकी सेम डोज रहेगी। तो ये दवाई भी आप ट्राई कर सकते हो धान में खरपतवार नाशक को कंट्रोल करने के लिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करना, ताकि एक ही वीडियो से उनको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आपने डियर किसान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगली वीडियो टाइम पर मिले। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।